भाई साहब एक बार फिर से सीबीएसई ने नए सेशन वाले स्टूडेंट्स यानी कि 2025-26 वाले सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। गाइस तुम क्लास 9 के स्टूडेंट हो, 10, 11, 12 चारों क्लास में से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत 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 शॉकिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो मिस नहीं करना। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं। अगर जो तुम में से मुझे अगर नहीं जानते हैं तो मैं तुमको बता दूं कि भाई मेरा नाम है विशाल सर। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कॉपीज चेकिंग मैं भी करता हूं। तो सीबीएसई बोर्ड क्या कुछ करना चाहती है या क्या करती है थ्रू आउट द ईयर, मैं तुमको बेहतर ढंग से बता सकता हूं। और इसी वजह से लाखों स्टूडेंट्स हमसे हर साल जुड़े हुए रहते हैं और जो भी चीजें हम बताते हैं उनको गाइडेंस भी मिलता है। तो भाई सब क्लास 10, 12 वाले बच्चे खासतौर पे पहले अलर्ट हो जाओ, 9, 11 वाले भी अलर्ट हो जाओ। सीबीएसई ने तुमको एक नहीं, दो नहीं, 3 बड़े झटके दे दिए हैं जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मिस नहीं करना। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना क्लास बताओ और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले तुम तक पहुंचे। बिना देरी किए हुए मैं तुमको सीबीएसई का सर्कुलर दिखाना चाहता हूं। यहां पे तुम इस वक्त मेरे सामने में देख सकते हो भाई बोर्ड एग्जाम 2024-25 और जो तुम्हारा सेशन है यानी कि 25-26 आखिरकार उसमें चेंज क्या है। अगर तुम्हारे मन में यह सवाल है तो सवाल यहां पे, इसका जवाब यहां पे ये है। ये देखो, ये 2025 वाला बोर्ड का क्लास 10 और ये 12 का पूरा खाका यहां दिया हुआ है। ये देख रहे हो एग्जाम कब से कब तक चला, 15 फरवरी से 18 मार्च 10 तक का चला। 12th वालों का कब तक चला, 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक। कितने दिनों चला 10th वालों का, 32 दिन। कितने दिन चला 12th का, 49 डेज। खैर ये तो बात हो गई पुरानी। अब ये जो मैं तुमको दिखा रहा हूं पूरे YouTube पे अभी तक किसी ने नहीं दिखाया, जल्दी से ध्यान से यहां देखो। यहां क्लास 10 2026 का बात किया जा रहा है और जैसा कि तुमको पता है तुम्हारे 2 बड़े एग्जाम होने वाले हैं। ड्राफ्ट सीबीएसई ड्राफ्ट कमेटी जो है उसने ड्राफ्ट भेज दिया, फाइनल लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। तो तुम्हारा अगर तुमको नहीं पता कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, पहला बोर्ड एग्जाम कब होने वाला है तो मैं तुमको डेट बता देता हूं। पूरे YouTube पे किसी ने नहीं दिखाया होगा। 17 फरवरी से 6 मार्च यहां ध्यान से देखो फर्स्ट फेज एग्जाम होगा या यूं कह लो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम तुम्हारा कंडक्ट होगा और जो दूसरा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 5 मई से 20 मई तक। ये सेकंड एग्जाम है, देख रहे हो। 5 मई से 20 मई फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और फर्स्ट फेज 17 फरवरी से 6 मार्च। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं भाई साहब तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, यहां पे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, देखो यार बुक्स बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, मैं भी इसके बारे में बताऊंगा लेकिन भूल ना जाऊं इसलिए इस बात को ले लेता हूं। एनसीईआरटी बुक को जो लोग तुम लोग बेस बना के अगर चल रहे हो तो तुमको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा पता है भाई बोर्ड एग्जाम सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे तो चलता नहीं है। तो अगर तुम इसके अलावा भी अगर अपनी तैयारियों को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हो, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, तो मैं रेकमेंड करूंगा जो मैं हर साल कहता हूं अपने हर स्टूडेंट्स को। ये देखो ओसवाल गुरुकुल का, ठीक है, मैं यहां पे अपने लिए बुक सेट मंगवा चुका हूं। हर साल पहले मैं हर जो भी मुझे लगता है जिन पब्लिकेशन का उनको मैं मंगवाता हूं, तब चेक करता हूं और फिर रेकमेंड करता हूं। तो यहां पे तुम देख सकते हो सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक फॉर एग्जामिनेशन 2026 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक ओसवाल गुरुकुल वालों ने अपना जारी कर दिया है, ठीक है। 10% का ऑफ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बुक की खासियत की अगर मैं बात करूं तो इसमें तुमको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और उनके वेटेज क्या क्या हैं, कैसे हैं, मिलेगा। दूसरा बात यहां पे तुमको मिल रहा है, जैसा कि तुम देख सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर इन लोगों का फोकस है, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। एमसीक्यू हो गया, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, असर्शन रीजनिंग हो गया, सीबीक्यू हो गया और इवन जो एमसीक्यूज हैं उनके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तुमको मिलेंगे और साथ ही साथ में चैप्टर समरी मिल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं फॉर इजी एंड क्विक रिवीजन। सेल्फ असेसमेंट भी तुमको क्वेश्चंस भी मिलेंगे ताकि तुम अपने आप को जज कर सको। तो जबरदस्त बुक है, इसके साथ जरूर जाना, ठीक है। तो मैंने बीच में बस तुमको गाइड कर दिया, अब वापस आ जाओ यहां पर, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होगा 2026 वालों का वो 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज 17 फरवरी से 6 मार्च, सेकंड फेज 5 मई से 20 मई। इसको तुम अपने पास रख लेना। इसका पूरा सर्कुलर मैं कल एक वीडियो में दूंगा, कल संडे है, इंपॉर्टेंट वीडियो मॉर्निंग में ही आएगा, मेरे साथ बने रहना, ठीक है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो चलेगा वो कितना कितना चल रहा है, 18 + 16। यहां ध्यान से देखो 18 + 16 34 डेज यहां चलने वाला है तुम्हारा एग्जाम, ठीक है। और बल्कि यहां तो आंसर बुक्स का भी एक काउंटिंग कर दिया गया है कि भाई साहब इस बार बच्चे जो होंगे वो लगभग जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अभी तक का रिकॉर्ड डेटा कह रहा है वो 26,60,000 प्लस बच्चे इस बार एनरोल हो चुके हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में और इसका पूरा खाका। तो ये पहला चेंज है जो तुमको सतर्क रहना होगा। इसके बाद इसके बारे में स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो अगर तुम कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो मैं तुमको दूंगा
कब 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 कल, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था अभी अभी कि भाई साहब इसके लिए जरूर जाना, और लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे तुमको 10% डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, तो उसको भी जरूर करना। अब यहां आ जाओ, सेकंड जो बड़ा चेंज है वो क्या है भाई, इस बार पता है एनसीईआरटी बुक्स जो है, सिलेबस जो है वो सीबीएसई रिड्यूस कर रही है। तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई साहब एनसीईआरटी बुक्स के कई सारे टॉपिक्स चेंज हो गए, और इसी वजह से अभी तक मैंने कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट नहीं दिया, चाहे वो क्लास 10 वाले हो, 11 वाले हो, 12 वाले हो, मैंने नहीं दिया, ना ही मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया है। तो यहां तुम देख सकते हो सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है स्कूल्स को, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को कि भाई साहब न्यू टीचिंग मेथड को तैयार कर लीजिए, असेसमेंट का तरीका बदलिए, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को ऐसा बनाइए ताकि बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिकल और इंगेज रखा जा सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही सवाल आएंगे। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा चेंज हुआ है, डमी स्कूल्स पे बड़ा घात किया गया है, बड़ा प्रहार किया गया है, बड़ा स्ट्राइक किया गया है। और देख सकते हो लगातार जो है वो पूरे देश भर में सीबीएसई जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है, और उसमें साफ साफ क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो कि जिसमें यह निर्णय लिया गया, एक मीटिंग हुई है कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट का 100%, 100%, पहले क्या होता था 75% अटेंडेंस से भी चल जाता था, अब कहा जा रहा है 75% से 1% घटा तो सवाल पूछेगा। और इतना ही नहीं, अगर 75% भी रहा तो बोलेगा 25% बचा हुआ जो था वो कहां गया, इसका मतलब आप जानबूझ के एब्सेंट थे, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि कम से कम 75% बोला गया है, लेकिन उसको मानेगा नहीं सीबीएसई। और ये देखो यहां पे ये क्या कहा जा रहा है, न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है, और अगर ऐसा ये 25% भी जो लेता है उसको भी बताना पड़ेगा कि कौन सी चिकित्सा आपात स्थिति थी, क्या चीज प्रॉब्लम्स थे, क्या आप गेम खेल रहे थे, गेम्स में थे नेशनल या इंटरनेशनल में, सब कुछ बताना पड़ेगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है। ये 3 बड़े चेंजेस को बच्चा हल्के में नहीं लेना, और मेरा काम है तुमको गाइड करना लगातार। यहां पे चैनल्स हजार हैं, लेकिन ट्रस्टेड चैनल्स अगर बोलोगे जहां पे स्टूडेंट को अपने बच्चा मान के पढ़ाया जाता है, तो वो तुम यहां रिलाई कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले तुम तक पहुंचे, ठीक है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो कल सुबह पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।